आइए आरंभ करते हैं 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का आपका वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मेष राशि यानी एरीस वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके करियर में होने वाली है एक धमाकेदार एंट्री, वो प्रमोशन, वो डील जिसका आपको इंतजार था, अब उसके दरवाजे खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत और समझदारी आपको टॉप पर लेकर के जाएगी। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि दूसरा कार्ड है द डेथ। सुनकर डर गए? अरे नहीं, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये कह रहा है कि कुछ पुराना, कुछ बेकार सा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय होने वाला है। किसी आदत, बोझ बन गए रिश्ते या अटके हुए काम से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये अंत नहीं, एक जबरदस्त शुरुआत है। इमेजिन करिए कि एक दरवाजा जो पुराना था वो अब बंद हुआ है और उससे बेहतर, उससे सुंदर एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। ये सप्ताह आपको देगा वो पावर जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे। डरना नहीं है, बल्कि इस बदलाव को गले लगाना है। तो आपके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उगते हुए सूर्य की फोटो या रथ पे बैठे भगवान सूर्य की फोटो लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते ही याद रखना है, आपकी जिंदगी में होने वाला है एक बहुत शानदार धमाका। ईश्वर सब मंगल करेंगे। ये सप्ताह आपके रिश्तों में ले आएगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के लिए पहला कार्ड है द लवर। मतलब आपके रिश्तों में एक गहरा बदलाव आने वाला है। ये कार्ड सीधा आपके प्यार, पार्टनरशिप और डिसीजंस की बात कर रहा है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या कोई बड़ी प्रोफेशनल डील, आपको एक बड़ा फैसला लेना होगा। ये कार्ड कह रहा है अपने दिल की सुनो, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कह रहा है आपकी मेहनत और टीम वर्क अब आपको इनाम देने वाली है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपकी कोलैबोरेशन स्किल की तारीफ होगी। मिलकर काम करने से आपको मिलेगी बड़ी सफलता। ये समय है अपनी क्षमताओं को दिखाने का। आपके रिश्तों में एक नया सामंजस्य आ रहा है और उसी के साथ आपको काम करने के लिए भी तारीफ मिलेगी। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि इस हफ्ते आपको सही पार्टनरशिप से बड़ी सफलता मिलेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आएगा। इस हफ्ते के लिए आपको अपने वैल्यूज के अनुसार चॉइसेस करनी होगी और यही आपको ग्रोथ देगी। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान राधा कृष्ण की प्यारी सी तस्वीर लगा लीजिए। हर बार फोन को जब आप अनलॉक करते हैं तो याद रखना है कि आपके रिश्ते और काम में परफेक्शन आ रहा है। भगवान राधा कृष्ण सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए ये सप्ताह लेकर आ रहा है एक सेलिब्रेशन टाइम जिसमें आप झूम उठेंगे। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। मतलब आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सेलिब्रेशन और दोस्तों और परिवार के साथ मौज मस्ती का टाइम, पार्टी, गेट टुगेदर या कोई अच्छी खबर बस आने ही वाली है। ये कार्ड कह रहा है अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करिए, अपनों के साथ इस खुशी को बांटिए। इस खुशी को और पावर दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड। ये कह रहा है आपकी लाइफ में आ रही है स्टेबिलिटी और सफलता। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत की है तो अब उसके पूरे होने का समय है। ये कार्ड घर में शांति और हार्मनी भी दिखा रहा है। तो ये दोनों कार्ड मिलकर के बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी लाइफ में बैलेंस और खुशियां ले आने वाला है। आप अपनी मेहनत के फल का स्वाद चखेंगे। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश का या हंसते खेलते दोस्तों की अपनी कोई तस्वीर लगा लीजिए। हर बार फोन अनलॉक करते समय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को याद करके आप लाइफ की खुशियों के बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। भगवान गजानन सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए यह सप्ताह आपकी भावनाओं को हिला करके रख देगा, लेकिन देगा आपको वो शक्ति जिसकी आपको तलाश थी। तो आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आपको किसी सच का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात जो आपको परेशान कर रही थी अब उसकी क्लियरिटी मिलने लगेगी। ये इमोशनल हीलिंग का पहला कदम है।
ये आपको मजबूत बनाएगा। और वही ट्विस्ट लेकर के आएगा 8 ऑफ कप्स का यह कार्ड। ये कह रहा है आप किसी ऐसी चीज को पीछे छोड़ने वाले हैं जो आपको संतुष्टि नहीं दे रही थी। कोई पुराना काम, कोई रिलेशन आप सोच समझ करके छोड़ देंगे। आप एक नई और बेहतर राह की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए इमोशनल जर्नी का है, जहां आप चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ेंगे। ये आपको अपनी लाइफ में शांति और संतुष्टि दिलाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बदलाव आपको और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाएगा। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे शांत पानी में खिलते हुए कमल की तस्वीर लगा लीजिए। कमल शांति और हीलिंग का प्रतीक है। हर बार जब फोन अनलॉक करेंगे तब याद रखना है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। ये सप्ताह आपकी पावर का इम्तिहान लेने वाला है। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब है इस हफ्ते कुछ बहस या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि हर जीत की एक कीमत होती है। ऑफिस या परिवार में हो सकता है आपको कोई डिसएग्रीमेंट फेस करना पड़े, लेकिन याद रखना है कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब आता है ट्विस्ट यानी कि द डेथ का कार्ड। सुनकर घबरा गए? नहीं, ये कार्ड है सबसे बड़े बदलाव का। ये कह रहा है आपकी लाइफ में कोई पुराना चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है ताकि बिल्कुल नया कुछ बेहतर शुरू हो सके। ये एक रीबर्थ का एक नया मौका है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपको चैलेंज करेगा, लेकिन यही चैलेंज आपको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा। आप अपनी लाइफ को री इन्वेंट करने वाले हैं। ये बदलाव आपको एक शक्तिशाली लीडर के रूप में सामने ले आएगा। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे फीनिक्स पक्षी या उड़ते हुए भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए। ये सिंबल है रीबर्थ और असीम शक्ति का। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आप हर मुश्किल से ऊपर उठने वाले हैं। भगवान बजरंगबली सब मंगल करेंगे। ये सप्ताह आपकी लाइफ में लाएगा ऐसी क्लियरिटी जो आपको चौंका देगी। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इसका मतलब इस हफ्ते आप एकदम क्लियर और लॉजिकल रहने वाले हैं। भावनाओं को परे हटाकर आप हर चीज को तर्क से देखेंगे, चाहे वो ऑफिस हो या घर या कोई भी काम। आपके फैसले एकदम सटीक होंगे। ये आपको अपनी बात आत्मविश्वास से कहने की पावर देगा। वहीं ट्विस्ट लेकर के आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये बताता है कि आपकी मेहनत अब मीठा फल देने वाली है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सफलता दोनों आ रही है। घर में भी सुख और शांति का माहौल रहेगा और करियर में भी कोई बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी तेज सोच और समझदारी से भरा होगा, जो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। आपकी ये क्लैरिटी आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे ज्ञान की देवी सरस्वती या एक खुली हुई किताब और कलम की तस्वीर लगा सकते हैं। ये सिंबल है बुद्धि और स्पष्टता और सफलता का। हर बार फोन अनलॉक करते ही याद रखना है कि आपका दिमाग अब सुपर चार्ज्ड है। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। ये सप्ताह आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा बैलेंस जो आपको हर तरफ से खुशियां देगा। तुला यानी लीब्रा वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब आपके करियर और पैसे में आने वाली है जबरदस्त स्थिरता। आप अपनी मेहनत से एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बना रहे हैं। जॉब में प्रमोशन या बिजनेस में ग्रोथ के संकेत हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी और लोग आपकी गाइडेंस मांगेंगे और इसमें 4 चांद लगा देगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये कार्ड कहता है आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब की चमक आने वाली है। आप अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और चार्म से सबको इम्प्रेस कर देंगे। ये आपको नई चीजें शुरू करने और पैशन को फॉलो करने की हिम्मत देगा। आपके रिश्तों में एक नया सामंजस्य आ रहा है और उसी के साथ आपके काम में भी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों कार्ड की एनर्जी मिलकर बता रही है कि ये सप्ताह आपके लिए स्थिरता और प्रभावशाली शक्ति का अद्भुत मेल लाने वाला है।
आप अपनी लाइफ में हर तरफ से सफलता और संतुष्टि महसूस करेंगे। अगर आपको इसे और अच्छा बनाना है तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम या एक शेर की तस्वीर लगा लीजिए। भगवान श्री राम संतुलन और नेतृत्व के प्रतीक हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि आप पावरफुल और प्रभावशाली हैं। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। क्या आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीक्रेट मिशन पर निकलने वाले हैं? वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब है इस हफ्ते आपको अपनी लाइफ में अलग अलग एरिया में बैलेंस करना है। जितना ज़रूरी है परिवार के लिए पैसे कमाना, उतना ही ज़रूरी है परिवार को समय और प्यार देना। आपकी एनर्जी को अच्छे से मैनेज करिए, खासकर ऑफिस या जॉब के टाइम में। इसी बात को आगे बढ़ाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है आप अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। आप बहुत धैर्यवान और मेहनती हैं और आपकी ये क्वालिटी आपको धीरे धीरे यकीनन सफलता की ओर ले जा रही है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपको चुनौतियों को संभालने की क्षमता देगा और आपकी मेहनत आपको ठोस परिणाम दिलवाएगी। आपका स्ट्रैटेजिक माइंड आपको हर मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। उपाय के तौर पर आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव या न्याय के तराजू की तस्वीर लगा सकते हैं। भगवान शिव संतुलन और शक्ति के प्रतीक हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं, उसे मास्टर कर रहे हैं। भगवान सदाशिव सब मंगल करेंगे। आपकी जिंदगी में आने वाला है ज्ञान का एक तूफान। धनु यानी सेजिटेरियस वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब इस हफ्ते आप अपनी स्किल को निखारने में लगे रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। आप अपनी जॉब या किसी प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करेंगे और हर डिटेल पर फोकस करेंगे और आपकी यही लगन और कमिटमेंट आपको बनाएगी एक्सपर्ट। इसी एनर्जी को आगे बढ़ा रहा है द हायरोफेंट। ये कार्ड कह रहा है आपको मिलने वाली है ज्ञान की कोई बड़ी खुराक। हो सकता है कोई मेंटर, टीचर या कोई किताब आपको सही रास्ता दिखाए। ये कार्ड ट्रेडिशन और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बात करता है। आपको किसी सोर्स से मार्गदर्शन मिलेगा जो आपकी समझ को बढ़ा देगा और अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपको ग्रोथ और मास्टरी देगा। आप अपनी लाइफ को नॉलेज और एक्सपर्टाइज से भर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ज्ञान की देवी माता सरस्वती या एक खुली हुई पुस्तक की तस्वीर लगा लीजिए। माँ सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आप ज्ञान के स्वामी हैं, मालिक हैं। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। ये सप्ताह आपको देगा पावर जिससे आप बन जाएंगे अपनी ही जिंदगी के बॉस। मकर यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड। मतलब इस हफ्ते आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे। आपकी अथॉरिटी और अनुशासन आपको अपने गोल्स तक पहुंचाएगा। आपके लिए गए फैसले सबको इम्प्रेस कर देंगे। ये कार्ड आपकी एम्बिशन और स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसी के साथ पेज ऑफ वॉन्ड कार्ड कह रहा है कि इस वीक आपको आने वाले हैं ढेर सारे नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस। कोई नया प्रोजेक्ट आपको एक्साइट कर सकता है। ये कार्ड आपको एडवेंचर और नई दिशाओं को आजमाने, उस दिशा में बढ़ने की हिम्मत भी देगा। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए लीडरशिप और महत्वपूर्ण भूमिका का रहने वाला है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अब और भी ज़्यादा सटीक होगी। उपाय के तौर पर आप चाहें तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी या किसी बड़े मजबूत पहाड़ की तस्वीर लगा सकते हैं। हनुमान जी शक्ति, अनुशासन और नए कामों की शुरुआत के प्रतीक हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं। महाबली भगवान हनुमान सब मंगल करेंगे। क्या आपकी सबसे बड़ी इच्छा इस हफ्ते पूरी हो सकती है? कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए जो पहला कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। मतलब इस हफ्ते आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है। आपके अंदर की आवाज़ आपको गाइड करेगी।
कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए और उसकी सुनिए। ये कार्ड आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की सलाह भी दे रहा है। वहीं साथ में 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड कह रहा है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा बस पूरी ही होने वाली है, उसका फल अब मिलेगा और आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। एक तरफ आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है, दूसरी तरफ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए आंतरिक शक्ति और बड़ी खुशियों का है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये संतुष्टि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे चांद की रोशनी में चमकते पानी या एक मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करने वाले हैं। जब जब आप फोन को अनलॉक करें, ये कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा जिससे आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे? तो मीन राशि यानी पाइसेस वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। मतलब इस हफ्ते आप अपने गोल्स को पाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। आपकी एनर्जी हाई रहेगी और आप अपने विचारों को बेबाकी से सामने रखेंगे, चाहे ऑफिस हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट। ये कार्ड आपको आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने को कहता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि आपको इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतनी है। अपनी स्ट्रेटजी को ध्यान से प्लान करिए। हो सकता है कोई आपसे चालाकी या धोखा करने की कोशिश करेगा। सो अपनी आंखों को और कानों को खुला रखिए और भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लीजिए। तो एक तरफ आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको हर चाल सोच समझ कर चलनी है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि ये सप्ताह आपको एक्शन लेने के लिए कहेगा, लेकिन साथ ही आपको स्मार्ट और सतर्क भी रहने की सलाह देगा। आप अपनी लाइफ में सफलता और विक्ट्री हासिल करेंगे। आपकी समझदारी और आपको किसी भी मुश्किल से निकालने में ईश्वर आपकी मदद करेंगे। उपाय के तौर पर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या शतरंज खेलते हुए खिलाड़ी की तस्वीर लगा लीजिए। भगवान विष्णु धर्म और न्याय के पालक हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आप अपनी लाइफ के मास्टरमाइंड हैं। श्री हरि सब मंगल करेंगे। अगर आपका जन्मदिन 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच आता है तो मैं कर रहा हूं खास आपके लिए आपके आने वाले साल की एक स्पेशल रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं। अगस्त से अक्टूबर का ये महीना लेकर आएंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है इस दौरान आपके कंधों पर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में जी जान लगा देंगे। थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है पर घबराना नहीं है। ये आपकी मेहनत का फाइनल पुश है जिसके बाद आपको मिलेगी बड़ी कामयाबी। नवंबर से जनवरी तक का समय आपके लिए ला रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड सीधा आपके दिल से बात कर रहा है। इस दौरान आपकी लाइफ में रोमांटिक मोमेंट्स, प्यारे एहसास या कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। कोई नया रिश्ता बन सकता है या पुराने रिश्तों में और गहराई आ सकती है। ये समय है अपनी भावनाओं को खुल करके जीने का और प्यार को दिल से महसूस करने का, अपनी इमेजिनेशन को पंख देने का। इसके बाद फरवरी से अप्रैल तक आपके साथ है द स्टार कार्ड। ये कार्ड होप्स, हीलिंग और शांति का प्रतीक है। किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का संकेत है। इस दौरान आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी और ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का समय होगा जहां आप अपने आप से और अपने सपनों से दोबारा जुड़ेंगे, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इसके बाद मई से जुलाई के महीने में आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी लाइफ में स्थिरता, आराम और समृद्धि ले आएगी। आपके घर में और परिवार के लिए एक सुरक्षित माहौल बनने का संकेत है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी और आप अपने करियर में भी मजबूत नींव बनाकर आगे बढ़ेंगे। ये समय है अपनी मेहनत के फल को एंजॉय करने और अपनी लाइफ को बैलेंस और खुशियों से भरने का। तो आप यदि किसी को जानते हैं जिसका जन्मदिन 28 से
3 यानी 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच आता है, तो गिफ्ट के रूप में आप उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आपका जन्मदिन इस दौरान है तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी सब मंगल करेंगी। सनातन सुधा नाम के हमारे इस चैनल पर सोमवार से गुरुवार रोज रात को 8 बजे मैं श्री रामचरितमानस का एक छोटा सा 10 मिनट के आसपास का वीडियो पोस्ट करता हूं, जिसमें मैं आपके साथ में श्री रामचरितमानस पढ़ता हूं और आपको उसके शब्द, उसके अर्थ समझाता हूं। तो आशा है आप उस वीडियो से भी जरूर जुड़ेंगे। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।